नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग सेशन जो कर रहे हैं गुरशरण दास के किताब से। ये गुरशरण दास का जो किताब है उससे कर रहे हैं। और ये अभी जो है गुरशरण दास, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। तो इसमें जैसे अलग अलग पात्र दिए हैं। अभी हमने चालू किया था अलग अलग दुर्योधन से चालू किया था, ईर्ष्या। फिर दुर्योधन के बाद वो जो हमारी कमियां होती है इंसान की, ईर्ष्या होता है। फिर द्रौपदी के बारे में हमने उनका चरित्र से कुछ ये लिया था हमने उदाहरण। क्रिटिकल थिंकिंग आज के जमाने में कैसे, अभी भी देखिएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है थोड़ा, उस टाइम तो काफी था। और फिर युधिष्ठिरा, जो कि गुड और डिफिकल्टी कितने आते हैं उनके रास्ते में। किताब का नाम ही है डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। तो ये अभी ब्लर हो रहा है थोड़ा। तो युधिष्ठिर, फिर उसके बाद हमने भीष्मा का अर्जुना का देखा था। अर्जुना का जो उनके मन में हिचकिचाहट आता है, और फिर भीष्मा का जो उनके भी कुछ जब उनको कुछ एक्शन लेना था, उसमें इन्होंने बताए हैं कि जो गीता का ज्ञान है कि कर्म किए जाओ, निष्काम कर्म। तो उसमें भी अगर एक्सट्रीम में चले गए, जैसे भीष्मा चले गए कि वो आउटकम से उनको मतलब नहीं था, पर कई बार उनके कुछ उन्होंने एक्शन नहीं लिया। जैसे जब वस्त्रहरण हो रहे थे तब रोका नहीं दुर्योधन को, या ऐसे कई सिचुएशंस में बताए हैं कि और फिर अपना उन्होंने सिंहासन भी त्याग दिया था। फिर अपने पिताजी के कहने पे वो शादी नहीं किया, अपना वंश नहीं आगे किया। उससे भी वो कहते हैं कि प्रजा को नुकसान हो गया, क्योंकि वो अच्छे राजा हो सकते थे। तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कर्णा। कर्णा का स्टेटस एंजाइटी। अभी करण, करना या करण, जैसे आपका करण हिंदी या संस्कृत में करण बोलेंगे और अंग्रेजी में करना। स्टेटस एंजाइटी वो कहते हैं। जैसे करना को अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड मालूम होगा, करना असली में सूर्य देवता के पुत्र थे कुंती के इसमें, पर उनको पाला पोसा था साधारण लोगों ने। रथ के ये चालक थे, चैरेटियर जिसको कहते हैं, सारथी। तो उस दुनिया उनको जानती थी कि वो एक साधारण इसके हैं, बैकग्राउंड के हैं। जबकि वो रॉयल, उनमें भी रॉयल ब्लड या जो भी ब्लड ब्लड तो एक ही होता है। पर ये कह रहे हैं कि इससे एक स्टेटस उनको हमेशा एक एक प्रकार से, जिसको आज के बस हम कहेंगे इन्फेटी कॉम्प्लेक्स था उनको। तो एक इन्फेटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और वो कहते हैं कि आज के सोसाइटी में भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस लेके लोग घूमते हैं। कुछ बाउंड्रीज कर रखे हैं हमने, स्टेटस, सुख सुख से ऊंच नीच। फिर हमारे देश में कास्ट सिस्टम भी है। और ये कहते हैं कि जो हर इंसान अपना स्टेटस ढूंढता है सोसाइटी में, और कॉन्शियस रहता है। और विलियम जेम्स, कोई ह्यूमन एंजाइटी, उन्होंने कोई अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स ने कहा है कि अगर हम कभी कमरे में दाखिल होते हैं और कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं है, हमको कोई इग्नोर करता है, तो हमको काफी बेचैनी होता है, एंजाइटी होता है, और हमको ऐसा लगता है कि हमारा स्टेटस ही नहीं है। और ये कहते हैं, ये अभी के मॉडर्न अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स ने कहा कि हर इंसान अपना स्टेटस ढूंढता है समाज में। और ये कहते हैं कि महाभारत में करना, वो ऐसा वो उदाहरण है महाभारत में स्टेटस एंजाइटी का। वो करना मतलब सब सभी को थोड़ा बहुत तो रहता है, पर इनको इनको काफी
इनके परिस्थितियां ऐसे थे कि काफी होनहार थे, काफी क्वालिटीज थे, काफी मार्शियल आर्ट्स में भी किसी से कम नहीं थे। पर इनका ट्रेजेडी ये था कि ये स्टेटस से उलझते रहे थ्रू आउट। और एक बार जब बता रहे थे कि सन्स ऑफ पांडु और धृतराष्ट्र जब यंग थे, जो आपके राजकुमार लोग जो पांडु के और धृतराष्ट्र, तो इन लोग का कंपटीशन हो रहा था, जो द्रोणा वगैरह इनको सिखाते थे और मार्शियल आर्ट्स। तो इन्होंने जब कंपटीशन रखा था, तो अर्जुन ने काफी कुछ करामत करके बताया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। काफी आपको मालूम होगा, महाभारत तो ग्रेटेस्ट आर्म। और फिर कर्णा आए उस महफिल में, और कर्णा ने बोला जो कुछ आप कर रहे हैं हम उससे अच्छा कर सकते हैं। कर्णा ने ये भी कह रहे हैं कि जिनको थोड़ा ये इन्फेटी कॉम्प्लेक्स रहता है वो थोड़ा अपने आप को ज्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बोस्ट करने की। जो कर्णा ने उनको ओपन चैलेंज किया, तो उस टाइम क्या हो गया कि वो द्रोणा ने उनको रोक दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि खाली रॉयल फैमिली वाले ही, कोई स्टेटस बिगर स्टेटस वाला ये पार्ट नहीं ले सकता है जिसका कोई। तो कर्णा को जब वो कर्णा ने जब अर्जुना को चैलेंज किया, तब और कुंती है उसको सब मालूम था कि क्यों कुंती ने जन्म दिया था कर्णा को, पर दुनिया को नहीं मालूम था, क्योंकि उनको पाला पोसा था दूसरे किसी ने, एक छोटा सा परिवार ने पाला पोसा था कर्णा को। तो दुनिया को नहीं मालूम था कि ये कुंती का ही बेटा है, और है तो फिर ये भाई हो जाते हैं। और कृपा जो मैच का रेफरी था, द्रोणा नहीं, कृपा ने बोला कि कर्णा को अपना आइडेंटिटी बताना है, तभी वो इसमें पार्ट ले सकता है, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है। तो अभी, और ये बताया कि अर्जुना का परिचय दे दिया, कर्णा से परिचय पूछा कि आपको पूरा आपका बताना पड़ेगा, आपका आइडेंटिटी है, कहाँ से आए हो, किस घर के हो, क्या है, वगैरह वगैरह। मदर का नाम बताओ, फादर का नाम बताओ, और क्षत्रिय का लीनियज बताओ अपना, वो कास्ट सिस्टम जो भी है वगैरह। तभी आप अर्जुना से लड़ सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। और फिर करना बिल्कुल ये हो जाते हैं, और बिल्कुल निराश हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, अभी क्या करें। फिर दुर्योधन बीच में आता है। दुर्योधन अपना ये देखता है कि ये इसको अगर हम अपनी तरफ ले ले तो ये बहुत अच्छा योद्धा बन सकता है। तो दुर्योधन ने उनको आगे का सोचता है, कभी पांडवों से लड़ने में ये करना काम आएगा। तो कहते हैं चलो, कहते हैं कि रूल्स के हिसाब से तीन तरीके से वो राजकुमार बन सकता है, राजा बन सकता है। या तो पैदा हुआ रॉयल फैमिली में, जो कि एक्चुअली वो हुआ था, पर वो सीक्रेट था, खाली कुंती को ही मालूम था, उसकी माँ को, जो उसने कि छुपाया था उसका जन्म, क्योंकि वो शादी के पहले ही हो गया था, तो उसने बहा दिया था, और वो कोई दूसरा फैमिली ने उसको, ऑर्डिनरी फैमिली ने उसको बड़ा किया था उसके। तो वो कहते हैं कि किंग बने, या अगर हीरो बने, आर्मी को लीड करे, और अगर ऐसा है तो हम इनको अंगा का राजा बना देते हैं। दुर्योधन के पास काफी कुछ ऐसे थे, सल्तनत थे, तो उन्होंने एक अंगा, उसका किंगडम था, उसका घोषित कर दिया कि करना। तो अभी वो रॉयल फैमिली वाला हो गया। तो वो उसी टाइम फिर उसको वैदिक राइट्स किया जाता है, उसको किंग बनाया जाता है। और फिर एक बुजुर्ग आते हैं जब ये सब हो रहा है, और जब ये अधिरथता रहता जिसने इसको पाला पोसा था, ये करना को जाके, जो रथ के चालक रहते जिन्होंने बड़ा किया था, वो जाके उसको बोलते मेरा बेटा। तो ये भीमा समझ जाता है कि करना एक मामूली आदमी का बच्चा है, बेटा है। एंड वो हंसने लगता है कि ये
तो एक रथ चालक का बेटा है, ये अर्जुन से क्या लड़ेगा, और अपना वो चाबुक चलाओ, घोड़े को मारो, और वो करना बहुत इससे ये हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है उसका। फिर दुर्योधन फिर से उसके रेस्क्यू में आता है और कहता है कि जो बड़े बड़े वॉरियर होते हैं वो ओरिजिन नहीं देखते हैं, और करना हीरो लगता है। हाउ कुड अ डॉग गिव बर्थ टू अ टाइगर एट दिस मोमेंट द सन गोज डाउन, और इस टाइम सूरज नीचे चला जाता तो टूर्नामेंट खत्म हो जाता, तो एक्चुअली इनका ये नहीं होता कमबैट। सो दुर्योधन इज हैप्पी टू हैव डिस्कवर्ड, दुर्योधन खुश होता है कि ये एक वॉरियर हमको मिल गया है जो कि अर्जुन के साथ टक्कर ले सकता है। तो ये अभी ये तो महाभारत का इन्होंने दिखाते हैं कैसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है करना में, क्योंकि वो जब भी जाता है उसको एक सोसाइटी नीचे देखता है, अंदर उसके भाव आते हैं स्टेटस के, उसको रिकग्निशन नहीं मिलता। तो ये कहते हैं इंसान एक दूसरे को अपना जगह देखते हैं समाज में क्या है, और ऐसे नाप तोल करते हैं। अभी देखिए अभी भी वही है, देखिए कई ऐसे आर्टिफिशियली है ये सब, पर है। और ये महाभारत के टाइम से चला आ रहा है, आप देखिएगा, देखिए ना महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो महाभारत में नहीं दिया है, और जो महाभारत में नहीं दिया है वो दुनिया में नहीं होता। तो ये सब ये है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है कि हम बात करते हैं तो हम खुद जो लोग नीचे से आए हैं उन लोग भी फील करते हैं शुरू शुरू में, जब बड़े सोसाइटी में जाते हैं, एक बड़े क्लब में चले गए तो ऐसा करना जैसे अंदर फीलिंग आता है, उन्होंने खुद बताया, खुद का बताया, और हमने भी महसूस किया है। हम भी ऑर्डिनरी फैमिली से बाद में आर्टिफिशियल ये स्टेटस स्टेटस जो भी है, पर वो बहुत समय लगता है वो कॉम्प्लेक्स जाने में। ये खुद ऑनेस्ट है, और हम भी ऑनेस्टी से कह सकते हैं कि हम भी इस दौर से हम भी गुजर चुके हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में होता ही है उच्च नीच, और जो लोग कुछ लोग जो अहंकारी होते हैं, ये होते हैं स्टेटस, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये किस्मत वाली बात है। ये कोई अपना कोई इसमें देखना नहीं चाहिए अचीवमेंट, ये तो जहाँ पैदा हुए वो अपने हाथ में थोड़ी है अपने, पर वो आदमी वो अहंकार आ जाता है। तो वो उस टाइम से चला आ रहा है, आप देख रहे हैं इसमें। तो इन्होंने देखा कि, और ऐसा दिया था कि भीमा ने भी जब हंसा तो उनको बहुत बुरा लगा करना को, और फिर जब जिंदगी हमेशा वो उनके दिमाग में वही था कि मैं तो एक साधारण घर का ये हूँ। तो और सबसे ज्यादा दुख पहुंचता है, जो अंदर चोट लगता है दिल को, जब कोई ऐसा मजाक उड़ा देता है बड़े महफिल में। और ये पर्टिकुलरली कहते हैं कि अगर किसी आदमी को कोई औरत, ब्यूटीफुल वुमेन ऐसे कर दे, और ऐसा इनके साथ भी हुआ था करना के साथ। वो कोर्ट ऑफ द्रुपदा, पंचला किंग, जो कि स्वयंवर के लिए जो द्रौपदी के फादर के पास गए थे, वो स्वयंवर होता था उन जमाने में। तो बड़े बड़े लोग आते थे, राजकुमार लोग, और अपना अपना कर्तव्य दिखाते, अपना अपना कला दिखाते थे या अपना साहस दिखाते थे। तो बेस्ट मैन सेलेक्ट करने के लिए विनर मस्ट स्ट्रिंग एन एक्सटर्नली स्टिफ बो एंड विथ इट हिट अ गोल्डन टारगेट सस्पेंडेड इन द स्काई। तो उसने द्रौपदी ने स्वयंवर में एक ये दिया था, चैलेंज दिया था जो लोग उसका हाथ के लिए आए थे मांगने, कि आप सबसे स्ट्रिंग धनुष को टाइट करेगा, और उससे एक कोई गोल्डन टारगेट रहेगा जो कि आकाश से लटक रहा होगा, उसको मारना है। और सब फेल हो गए जितने भी राजकुमार उस टाइम आए थे, और करना करना उसको काबिल हुआ उस टारगेट को। पर वो द्रौपदी ने रिजेक्ट कर दिया उसको, क्योंकि वो लो बर्थ के लिए, वो साधारण घर से था, राजकुमार नहीं था, तो वो हमेशा उसके दिल में बैठा रहा करना के। आई डू नॉट चूज अ चैरिटियर, रथ चलाने वाले को मैं नहीं चूज कर सकती हूँ। सारथी जो है छोटा खानदान से आया था वो।
फिर अर्जुन जीत जाता है और कर्ण दुखी दुखी चला जाता है काफी, क्योंकि अर्जुना कर्ण को रिजेक्ट कर देती है बिकॉज ऑफ लो कास्ट, लो फैमिली से, जो भी है उस टाइम कास्ट से। तो वो कहते हैं कि गुरशरण दास कहते हैं कि अपना ओरिजिन को कितना मुश्किल होता है, अपना स्टेटस को जो भी सोसाइटी देता है उससे कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स आता है। तो ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग में काम आ सकता है, क्योंकि हम दूसरे को भी इमीडिएटली हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ तो और है, अलग अलग इनकम है, बड़े लोग हैं छोटे लोग हैं, आई मीन आर्टिफिशियल है कोई, और हम एक प्रकार से उनके तरफ हम इंसान को उनके क्वालिटी के लिए समझना चाहिए। देखा जाए तो ये गलती हम महाभारत के टाइम से कर रहे हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि इंसान का मेरिट क्या है, हम ये देख रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड तो ठीक है, बट दोनों को मिला के देखना चाहिए, मेरिट को देखना चाहिए। और ये कहते हैं जैसे आम इंसान जैसे करना भी चाहता है कि वो कुछ बने सोसाइटी में, उसका जगह हो, और टूर्नामेंट में भी किनारे से देखने में उसको काफी दुख पहुंचा होगा जब उसकी तरफ कोई से ने नजर नहीं डाला, कि उसका उसको भी मौका नहीं मिला। और ओन स्किल इज प्लेस बाय द काउड, करना बिगिंस टू फील वर्टी। जब वो बाद में जब वो आता है और अपना कर्तव्य दिखाता है, अपना कला दिखाता है, अलग अलग जो जो अर्जुन ने किया था वो भी करता है, तब उसको थोड़ा ये फील होता है जब लोग उसको चीयर करते हैं, जब उसकी तारीफ करते हैं। तो ये गुरशरण दास कहते हैं कि ये जो एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब साइकोलॉजिकल स्टेट आ जाता है एंजाइटी, अपना जगह जो है दुनिया में समाज में, अपना कैरेक्टर को चेंज कर देता है। ये इस टाइप का अगर एंजाइटी हो तो ये कहते हैं करना अहंकारी हो गया था, इसीलिए क्योंकि उसको कवर अप करने के लिए अपना इन्फेटी कॉम्प्लेक्स, अहंकारी हो गया था। और ये शुरू में जब महाभारत चालू होता तभी भी वो शुरू में इनकार कर देता लड़ने के लिए, क्योंकि उसको ऐसे इंसल्ट किया था, भीष्मा ने भी किया था शायद, इंसल्ट इसमें दिया है। स्टेटस एंजाइटी ये वर्ड इन्होंने यूज किया है गुरशरण दास ने, बोस्टफुल एंड सेल्फ प्रोमोटिंग, तो अपने आप को प्रमोट करने लगते हैं। और भीष्मा भी बोलता है कि हमेशा बोस्ट करता है, आई शेल स्ले द, ही डजंट पोजेस इवन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द, तो सन ऑफ अ सैरेटर यू ग्रोव लाइक एन, तो ये काफी मतलब थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं इन लोग, या बोस्ट हो जाते हैं, या अहंकारी हो जाते हैं, जिनको ये कॉम्प्लेक्स रहता है स्टेटस का, ये दिया है। और ये फिर अब राइटर सेंस ऑफ आइडेंटिटी इज हेल्ड हॉस्टेज, फिर एक दूसरे राइटर के बारे में बात कर रहे हैं गुरशरण दास की, एलन डी बॉटन कोई, और हमारा जो आइडेंटिटी है हम उसके होस्टेज टू द ओपिनियन ऑफ अदर्स, हम दूसरे के ओपिनियन से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, ये भी एक हमारा कमजोरी आ जाता है। अगला क्या सोचेगा, अगला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये सब मतलब करना से ये देख रहे हैं। देखिए ये, वी मे नॉट एडमिट इट बट द ट्रूथ इज वी ऑल सीक टू बी लव्ड बाय द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि हम माने ना माने, हम चाहते हैं कि दुनिया हमको अच्छा बोले या हमको पसंद करे, और दुनिया जब इग्नोर कर देता है तो वो करना का किससे बता रहे हैं कि करना के जो ये थे। तो ये बताइए, ये अभी भी ऐसे ही काफी डायनामिक्स होते हैं, और इससे कैरेक्टर हमारा डिस्टॉर्ट हो जाता है कई बार, हमारा थिंकिंग भी हो जाएगा, जब कैरेक्टर डिस्टॉर्ट होगा तो हम ठीक से सोच भी नहीं पाएंगे। और ये कहते हैं ये वीकनेस हर ह्यूमन बीइंग में रहता है, कि अपने को कोई फंदे खान, ईगो, अहंकार, आई, लीकी बलून, और हमेशा ये ढूंढता ही रहता है अपना। और कहते हैं कि इवन युधिष्ठिर और अर्जुन भी थोड़े इससे प्रभावित हुए थे।
वी वॉन्ट टू बी समबडी, हम कुछ होना चाहते हैं। और ये अमेरिका का 19th सेंचुरी में भी स्टेटस में काफी फर्क था, और इंडिया में तो बताया इन्होंने, इंडिया टू दे हैव बीन ग्रोथ इन अनयूज अबाउट वन स्टेटस विद द राइज ऑफ डेमोक्रेसी ओवर द पास्ट 60 ईयर्स। अभी तो 78 ईयर्स हो गया, ये पहले का लिखा हुआ है कि पहले तो कास्ट सिस्टम था, और फिर डेमोक्रेसी के बाद सबको फ्रीडम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, तो उसमें फिर सबको एंजाइटी था। 1991 रिफॉर्म के बाद जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, मार्केट फोर्सेस आ गए और एफर्मेटिव एक्शन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट आ गए, जब कई ऐसे आए थे, मिडिल क्लास रैपिड ग्रोथ से अपवर्ड मोबिलिटी हुआ। इनसिक्योरिटी, फिर पोजीशन, अपना स्टेटस क्या है, पैसा तो हो गया, फिर अपना स्टेटस क्या है। द मॉडर्न इंडियन मिडिल क्लास कमिंग ऑफ न्यू प्रोफेशन 19th सेंचुरी, नए नए प्रोफेशन आ गए। ब्रिटिश नीडेड एजुकेटेड इंडियंस, ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम रहा है अपना कंट्री रन करने के लिए। और ये कहते हैं इनके ग्रैंडफादर लॉयर थे, तो ये लॉयर बन गए, इनके फादर इंजीनियर थे, तो इनका भी स्टेटस बढ़ता गया। पर फिर भी इनके फादर इंजीनियर थे, पर वो थोड़ा शर्मीले थे, क्लब अब में नहीं जाते, तो इनके मदर को कॉम्प्लेक्स हो गया कि बाकी लोग क्लब में जाते थे, या उस टाइम इंजीनियर होने के बाद भी क्लब मेंबरशिप शायद और अपर क्लास का था। तो ये कह रहे हैं कि एक बार इनको कोई फ्रेंड ले गया था क्लब में, गुरशनंदा जब छोटे थे, स्कूल में थे, और इनको बहुत फील हो रहा था कि क्लब में तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तो बड़े, हम तो लो स्टेटस वाले हैं, क्योंकि उनके पिताजी क्लब के साथ मेंबर नहीं थे, उनका कोई फ्रेंड ले गया था पकड़ के। और वहाँ पे कोई लड़की रहती है उनके स्कूल की, वो लड़की उसको देख के अनदेखा कर देती है, उसके क्लास की, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि देखिए, जैसे उसको करना, जैसे उनको फीलिंग आता है कि जैसे द्रौपदी ने करना को रिजेक्ट कर दिया, तो उनको ये सब इन्होंने खुद दिया है। पेनफुल एपिसोड ऑफ माई एंग्जाइटी एंग्जाइटी रीडिंग एडोलेसेंस, ग्रोइंग पीरियड में ये बच्चों को ज़्यादा होता होगा, मेरे को लगता है। हमने भी थोड़ा बहुत फील किया, मैंने कहा कि हम भी देखते थे अफसर क्लब में मेंबरशिप, बाहर से हम देखते थे, झांकते थे, अंदर जाने से डरते थे। तो वो करना जैसा फीलिंग सब में जो आते हैं, अपवर्डली मोबाइल जो आते हैं, उनके बच्चे को भी शायद ये फीलिंग आता होगा, और ये सब। हाँ ना, ये कहते हैं कि उम्र होने के बाद भी ये रहता है। ये अभी कहते हैं कि अभी रिसेंटली जब somebody, हर कोई चाहता कि हम कुछ बने, हॉस्पिटल गए थे चेकअप के लिए, अभी अभी काफी एडल्ट हो गए थे, काफी बड़े हो गए थे, काफी फेमस हो गए थे, फिर भी ये था स्टेटस। ये कहते जब ये गए थे अस्पताल में, गुरशरण दास, ये तो काफी फेमस कॉलमिस्ट है, इनके टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम आते हैं, कई किताब इन्होंने और भी लिखे हैं, और एसेज लिखे हैं। और तो वहाँ पे ड्यूटी नर्स को देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रही है वो, तो उसमें उनका लेख आया हुआ था पेज 14 में। तो वो सिस्टर ऐसे ही पलट रही थी, तो वो सिस्टर को बोलती है देखो पेज 14 देखो, गुरशरण दास कह रहे हैं, उसको पहचानते भी नहीं है। तो वो जो नर्स है, उसने जब पेज 14 देखा तो उनका फोटो था, तब वो बोली, वो बड़ा सिस्टर जो है काफी इम्प्रेस हो गई कि अरे आप इसके ऑथर हो। तो बोला देखो हमको उससे क्या लेना देना है, पर वो हमको रिकॉग्नाइज करे, हमको वो भी, हम भी स्टेटस ढूंढ रहे हैं अनजाने लोगों से भी। तो ये तो एक गुड मैनेजर्स, और ये कहते हैं कि इसका फायदा उठाते जो लोग अच्छे मैनेजमेंट में गुड मैनेजर्स हैं, वो क्या है, कुछ ना कुछ प्राइज देते रहेंगे, स्टेटस देते रहेंगे, रिकग्निशन देते रहते, बेस्ट वर्कर अवार्ड और बेस्ट ये, तो वो काम भी करते। करना को जैसे दुर्योधन ने दे दिया था, उसका अंगद का ये बना दिया था, तो करना ने पूरा वफादारी अंत तक करते रहे। तो ये महाभारत से यही जो मनो विज्ञान है महाभारत का, ये मैनेजर लोग भी, इंटेलिजेंट लोग इस्तेमाल करते हैं कि हर कोई अपना स्टेटस चाहता है, तो कुछ प्राइज दे दो, कुछ ये दे दो, और फिर जैसे करना को दे दिया था इन्होंने। तो आज हम यहीं रुकते हैं, थोड़ा पता चला है कि ये जो स्टेटस वाला है, आप लोग को भी थोड़ा जान के ये होगा कि ये ह्यूमन ये है कि सभी लोग अपने आप को इन्फीरियर ही समझते हैं आगे के इसमें, और अपने आप को प्रूव करने के इसमें लगे रहते हैं। तो आज हम यहीं रुकते हैं, आगे देखते हैं करना का और क्या दिया है। धन्यवाद।